जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव आप सभी को। और नवरात्रि की ढेरों शुभकामनाएं आप सभी को। बहुत दिनों के बाद गाइस मैं ये वीडियो अपलोड कर रही हूँ क्योंकि मेरी खुद की भी एक सोल जर्नी है, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम मेरा उसी पे ही जाता है। तो मैं माँ अम्बा से, उस जगत जननी से यही प्रार्थना करती हूँ कि आपको अंधेरे से उजाले की तरफ लेकर जाएं और आपकी ज़िंदगी में जितने भी ऑब्स्टेकल हैं, जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, वो सारी की सारी दूर हो जाएं। शत्रुओं का नाश करें माँ जगदम्बा, माँ चंडिका, और हमेशा ही आप प्रोटेक्टेड रहें। तो चलिए जानते हैं आज आपको यूनिवर्स क्या मैसेज देना चाहते हैं, आपके लिए क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं। आप अपने ईश्वर का, अपने परमात्मा का नाम ले सकते हैं, उनसे कनेक्ट कर सकते हैं इस एनर्जी को, ठीक है। देखिए फर्स्ट कार्ड है पीसफुल रिसोल्यूशन का आया है यहाँ पर। नोट द राइट टाइम, नो एंड ट्रस्ट, नो नीड टू वरी, आस्क योर एंजल्स। एंड बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी हमारे पास है मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर, ठीक है गाइस। ये एनर्जी निकल के आई हैं कुछ इस प्रकार। हो सकता है गाइस इस वक्त जो परिस्थितियां आपकी लाइफ में बनी हुई हैं वो आपके पक्ष में ना हो, ठीक है। कुछ ऑब्स्टेकल हो सकती हैं आपकी लाइफ में जो आपको आगे बढ़ने नहीं दे रही हैं, ठीक है। और हो सकता है कि आपकी लाइफ में बहुत सारे एनिमी हैं जो आपके रास्ते में हर वक्त कांटे बिछाते रहते हैं ताकि आप अपनी लाइफ में आगे ना बढ़ पाएं, आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुल ना हो पाएं, ठीक है। बनते बनते आपके काम जो है बिगड़ जाए, कभी भी आप अपनी लाइफ में ग्रो ना कर पाएं। और हो सकता है इस वक्त जो सिचुएशन है आपकी, कुछ डिसीजन आप लेना चाहते हैं लेकिन आप जो है ना वो डिसीजन ले नहीं पा रहे हैं, डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। कहीं ना कहीं कंफ्यूजन आपके माइंड में चली हुई है, कहीं न कहीं मन आपका बहुत परेशान है, चिंता में हैं आप, ठीक है। जो एनर्जी यहाँ पर मुझे चैनलाइज़ हो रही है, ये चिंता आपके फाइनेंस को लेकर भी हो सकती है, रिलेशन को लेकर हो सकती है, या जॉब को लेकर, या कहीं भी आप काम कर सकते हैं तो उस प्लेस के अंदर भी हो सकती है। तो ये समय इस वक़्त जो चल रहा है ना, आपको क्या करना है उसके लिए आप इस टाइम को जो है ना निकलने दीजिए, ठीक है। किसी तरह का जो है ये टाइम निकल जाए बस यही शांति से, ठीक है। किसी भी तरह के आपको ना वाद विवाद में नहीं पड़ना है, आपको जो भी डिसीजन लिया है या लेना है, ठीक है, उसको वहीं पे रोक दें और थोड़ा वेट कीजिए, ठीक है। सही समय आने दीजिए आप। अगर देखो इस समय पे अगर आपको कोई झगड़े के लिए उकसाता भी है ना, तो आपको क्या करना है, वहाँ से थोड़े उनसे दूरी बनानी है, ठीक है। किसी भी विवाद में आपको फँसना नहीं है, उन चीज़ों से आपको बचना है। इस समय को किसी भी तरीके से आप निकाल दीजिए, ठीक है। ये यूनिवर्स का क्लियरली मैसेज है आपके लिए, क्योंकि ये समय जो है ना आपके लिए अच्छा नहीं चल रहा है, क्योंकि यहाँ पे नॉट द राइट टाइम का कार्ड आया है गाइस, ठीक है। ये समय बिल्कुल आपके लिए अच्छा नहीं है, कुछ भी चेंज करने की कोशिश ना करें। ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने आप को टाइम दें, मेडिटेशन करें, अपने साथ जो है ना आप मतलब क्या करें कि अपनी फैमिली को टाइम दें साथ में, ठीक है? उनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करें। हो सकता है आपके जो सराउंडिंग ऐसी एनर्जियाँ हैं जिनका प्रभाव आपके ऊपर ज़्यादा है, क्योंकि आपके शत्रु जो है ना कहीं न कहीं आपको गिराने में भी लगे रहते हैं, वो कोई भी मौका आपके हाथ से जाने नहीं देना चाहते हैं वो अपने हाथ से, ठीक है? इसलिए ही डिवाइन आपको यहाँ पे क्लियरली मैसेज दे रहे हैं कि प्लीज़ रुक जाइए, ठहर जाइए, आपके लिए ये समय जो है वो अच्छा नहीं है, ठीक है? जहाँ पे हैं वहीं रहिए, ठीक है? शांति से इस टाइम को निकलने दीजिए, किसी भी तरह की जल्दबाज़ी ना करें। अगर जल्दबाज़ी करें भी तो क्या होगा, उल्टा आपका ही नुकसान होगा, ठीक है? तो यूनिवर्स के इस मैसेज को इन मैसेज को क्लियरली प्लीज़ अप्लाई कीजिए अपनी लाइफ में, ठीक है? और देखिए यहाँ पे फिर से 9 का है, ये डबल कन्फर्मेशन है यहाँ पर यूनिवर्स की, आपके ईश्वर की तरफ से, ठीक है? तो प्लीज़ इस मैसेज को रिसीव ज़रूर कीजिएगा और अप्लाई कीजिए अपनी लाइफ में, ठीक है? तो रुक जाइए, ये ठीक नहीं है आपके लिए समय, ये बार-बार आपके लिए ये जो है ना गाइडेंस आ रही है यूनिवर्स की तरफ से कि रुक जाइए प्लीज़, ऐसा कोई भी कदम ना उठाएँ कि आने वाले समय में आपको ही पछताना पड़े उन चीज़ों को लेकर, ठीक है? तो इस टाइम को निकलने दीजिए शांति के साथ, ठीक है? माँ जगदम्बा आपकी लाइफ में ज़रूर पॉज़िटिविटी लेके आएँगी और आपके लिए उन्नति के द्वार ज़रूर खोलेंगी वो, ठीक है?
ट्रस्ट रखें। देखिए ट्रस्ट का कार्ड आया है यहाँ पर। समय बेशक आपके पक्ष में ना चल रहा हो, लेकिन डिवाइन आपके साथ है, ईश्वर आपके साथ हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ईश्वर के ऊपर पूरा भरोसा रखना है, और साथ ही साथ बोलते हैं जितना आप ईश्वर के ऊपर भरोसा रखते हैं उतना ही ट्रस्ट आपको अपने ऊपर भी रखना है, ठीक है। अपने इस भरोसे को, अपने इस ट्रस्ट को डगमगाने नहीं देना है किसी भी तरीके से, ठीक है। मतलब होता है ना कि इंसान पूरी तरह से टूट जाता है, तो आपको टूटना नहीं है, एक मजबूती के साथ जो है आपको डटे रहना है, अपने काम पर फोकस्ड रहना है, ठीक है। आने वाले समय में आपके भरोसे की जीत ज़रूर होगी, आप अपनी लाइफ में जो है सक्सेसफुल ज़रूर होंगे गाइस, ठीक है। और देखिए नो नीड टू वरी, तो देखो ईश्वर आपको यहाँ पर साफ-साफ बता रहे हैं कि आप किसी भी प्रकार की चिंता ना करें, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, जो भी होगा उचित समय पर आने पर ही मिलेगा आपको, ठीक है? जो भी मिलेगा, क्योंकि ब्रह्मांड उसके लिए ऑलरेडी आपके लिए काम कर रहे हैं। और जो भी इस वक़्त आपके हालात हैं उनको यूनिवर्स देख रहे हैं, काम भी कर रहे हैं आपके लिए। तो आपको कहा जा रहा है कि अगर आपके अंदर गुस्सा या तनाव किसी तरह का है तो उसको दूर कीजिए, शांतचित्त रहिए। आने वाले समय में जो भी आपके टाइम में मतलब ये जो समय आ रहा है ना आपकी लाइफ में, तो दोनों हाथों से उसका स्वागत कीजिए, ठीक है? और आस्क योर एंजल्स, यानी इन सभी परेशानियों के चलते कई बार क्या होता है ना, आप उस परमात्मा से ये भी पूछते हैं कि अक्सर हमारी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम क्यों है? क्यों बनते-बनते काम जो है अक्सर हमारे बिगड़ जाते हैं? क्यों हमारे साथ ऐसा होता है? ठीक है? तो ये भी कहीं न कहीं आप जो है अपने ईश्वर से पूछते हैं, क्यों दुश्मन जीत जाते हैं बार-बार? तो क्या होता है ना, जब भी ईश्वर किसी को चुनते हैं तो उनका कुछ खास पर्पज़ होता है। उसी इंसान की लाइफ में ऑब्स्टेकल होती हैं जो ईश्वर के इतने करीब होते हैं, क्योंकि ईश्वर को पाना हर किसी के बस की बात नहीं होती है गाइस, ठीक है? तो अगला मेडिटेशन ब्रिंग टू आंसर, ठीक है? तनाव, स्ट्रेस और परेशानी से दूर रहने के लिए आपको कहा जा रहा है मेडिटेशन करें, आपका मन और माइंड जो है उससे शांत होंगे। जितना ज़्यादा आप मेडिटेशन करोगे ना उतना ही आपको रिलैक्स फील होगा यहाँ पर। और साथ-साथ आपको मेडिटेशन के ज़रिए जो है आपको अपने सवालों के आंसर भी उस ईश्वर से प्राप्त होंगे, ठीक है? और लेकिन उसके लिए क्या करना है, आपको डेली मेडिटेशन करनी होगी, उस ध्यान में उतरना होगा, ये तभी संभव हो सकता है, बिना प्रयास के ये सब कुछ असंभव है, ठीक है गाइस? तो बोलते हैं बिना प्रयास के कुछ नहीं आता है, आपको धीरे-धीरे करके इस ध्यान की अवस्था को बढ़ाना होगा, जैसे आज 2 मिनट बैठे, कल 3 मिनट, इस तरह से जो है ना आप फिर 5 मिनट, फिर 10 मिनट, इस तरह से धीरे-धीरे करके जो है ना आपको एक मेडिटेशन की भी आदत हो जाएगी और ध्यान आपका जो है लगने मतलब स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है? तो आपको मेडिटेशन में उतरना होगा, तभी आपको आंसर मिलेंगे इस चीज़ के, ठीक है गाइस? तो ये थी आज की रीडिंग, आई होप आपने इन मैसेज को लिया